नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। किसान अगर खुशहाल रहे, किसान को अगर अपनी मेहनत के सामने उसका लाभदायी मूल्य मिले किसी भी चीज का, तो पूरे देश की तंदुरुस्ती बढ़ जाती है। ये एक बात सभी को याद रखनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के ऊपर आपसे। इस प्याज और सोयाबीन, इसके भावों में सभी किसानों ने पूरी सीजन के अंतर्गत मार खाई और मार ही खाई। आज जब हम बात करते हैं, यानी कि ये अगस्त का महीना चल रहा है और आज 19 तारीख है, सोमवार का दिन है और रक्षाबंधन का त्योहार भी है आज। तो प्याज को लेकर जो वर्तमान समय की राजनीतिक जरूरत है वो ये है महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होने वाला है और उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। इन दिनों में 3 राज्यों को नई विधानसभा मिलनी थी, क्योंकि ये तीनों राज्यों का विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होता था। उसमें एक हरियाणा, एक झारखंड और एक महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य समाविष्ट है। किंतु इस बार चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य की विधानसभा के चुनाव को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी तारीखें सार्वजनिक कर दी, किंतु महाराष्ट्र को छोड़ दिया है और झारखंड को छोड़ दिया है। तो उसके बाद जो चर्चाएं चल रही है वो ये है कि सरकार चिंतित है, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में जो सरकार, राज्य सरकार चल रही है, वो दोनों चिंतित है, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों के किसानों में बहुत गंभीर रूप से सरकार के प्रति एक नाराजगी का माहौल है और वो जो नाराजगी है वो नाराजगी का प्रदर्शन पिछले समय लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। उसका बहुत बड़ा गंभीर असर सरकारों की सोच पर पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 बैठकें हैं, 48। उसमें से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और भाजपा के साथी पक्षों को मिलकर 41 बैठक हासिल हुई थी और उसमें से भाजपा का हिस्सा करीब 21 बैठक उनके खाते में गई थी। किंतु इस बार यानी कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो भाजपा और उनके साथी पक्षों को मिलकर आधे से भी कम बैठक हो गई और उसमें भाजपा को पीछे से इस बार केवल 9 बैठक मिली है, केवल 9 सीटें मिली है भाजपा को। और उसका जो सर्वे होता है लोकसभा चुनाव के, जो मत प्रतिशत होते हैं लोकसभा चुनाव के, जो मत के आंकड़े होते हैं, उसी के आधार पर प्रत्येक विधानसभा सीट जो होती है उसके ऊपर क्या स्थिति रही, कौन आगे है कौन पीछे है, ये आंकड़े जब जारी होते हैं तो उसमें महाराष्ट्र विधानसभा की 288 बैठकों में से 188 बैठक पर भाजपा और भाजपा के साथी पक्ष पीछे है। अब इसी दिनों में अगर चुनाव हो जाए तो स्थिति ये दिख रही है कि सत्ताधारी भाजपा के खाते में 100 सीट भी आने की संभावनाएं नहीं बनती है। 288 सीटों वाली विधानसभा में अगर सत्ताधारी भाजपा के हिस्से में 100 सीट भी नहीं आती तो सरकार गई समझो।
तो उसको लेकर सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई न कोई मुद्दा ढूंढ निकालने की फिराक में होने की वजह से चुनाव आयोग ने इन दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों की जो घोषणा करनी थी उसे रोक दिया गया है। सरकार की ओर से कुछ निर्णय लिया जाए और उसी निर्णय के आधार पर किसानों की नाराजगी हटाने वाला कोई भी निर्णय लेकर, यानी कि खास करके प्याज और सोयाबीन, प्याज या सोयाबीन, ये दोनों में से किसी भी एक चीज की बिक्री में भावों का सुधार आए और किसानों के चेहरे पर उसकी खुशी की लकीर दिखने को मिले, ऐसा कुछ करने की फिराक में लगी हुई सरकार अपनी ओर से अगर इस बारे में कोई निर्णय करती है तो उसी निर्णय की घोषणा के बाद देश का चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा कर सकता है, क्योंकि अगर उसके पहले चुनाव की घोषणा हो जाती तो फिर सरकार कोई योजना की घोषणा नहीं कर सकती और उसकी वजह से नाराजगी जो बनी हुई है हमारे किसान समुदाय में भाजपा को लेकर, सत्ताधारी पक्ष को लेकर, उसकी नीति को लेकर, उसका खामियाजा वर्तमान सरकार को अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो उसी खामियाजा भुगतने के दिनों से, उसी खामियाजा भुगतने के माहौल से बाहर आने के लिए सरकार अगर सोच रही है तो आने वाले कुछ दिनों में 4 दिन, 5 दिन या महत्तम सप्ताह भर में प्याज के ऊपर कोई ना कोई अच्छी खासी खुशखबरी वाली जानकारी मिलने की संभावना बनी है दोस्तों। तो इस संभावना को ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि जब तक सरकार की ओर से कोई खुशखबरी वाली घोषणा हो, अगर नहीं होनी है कोई घोषणा तो चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाए तब तक हम अपेक्षा रख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे प्याज के दामों में बढ़ोतरी आए, ऐसा कोई ना कोई निर्णय सरकार की ओर से लिया जा सकता है। तो इन दिनों में इसी संभावनाओं को लेकर, ये जो राजनीतिक जरूरत है उसी जरूरत को लेकर प्याज के दामों में आने वाले दिनों में कुछ सकारात्मक बढ़ोतरी या नहीं सकारात्मक समाचार की अपेक्षा हमें जो दिख रही है, ये सभी बातें हमने जब आज के दिन आपके सामने रखी है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप भी हमारी इस बात को, इस एपिसोड को पहुंचाने का प्रयास करें और इसी काम में हम आपकी अपेक्षा के साथ इस एपिसोड में, यानी कि इस प्याज के एपिसोड को यहाँ पूरा करते हैं। आने वाले दिनों में कोई न कोई नया मुद्दा लेकर अवश्य हम आपसे उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।